अपने स्वास्थ्य का अगर हमें भरपूर ध्यान देना है तो आज का सेशन आप सभी के लिए है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कि कैसे हम तनाव से मुक्ति पा सकते हैं और एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। क्योंकि आज के वक्त पे कई डेटा शो करते हैं कि भारत में स्पेशली महिलाएं काफी परेशान रहती हैं तनाव से और एंजाइटी जैसी कई ऐसी मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं हैं जो महिलाओं में ज्यादा पाई जाती है, स्पेशली भारतीय महिलाओं में। तो आज हम सभी भारतीय महिलाओं के लिए जरूरी है कि एक अच्छे जीवन को अगर हम जीना चाहते हैं तो उसके लिए आज अपने मानसिक स्वास्थ्य का खासा ध्यान दें। तो आज मानसिक स्वास्थ्य का हमारा आज का सेशन रहने जा रहा है। आई होप आप सभी को पसंद आएगा। और सबसे पहले जब हम किसी से पहली दफा मिलते हैं तो हम सबसे पहला प्रश्न यही पूछते हैं कि आप कैसे हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है। सो आई होप आप सभी महिलाओं को अच्छा महसूस हो रहा हो। अगर आप सभी को तनाव फील हो रहा है तो आज के सेशन के बाद आप सभी तनाव मुक्त जरूर हो जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि आज देखिए, जब हम इस प्रश्न को पूछते हैं तो मोस्टली हम लोगों की क्या आदत रही है कि हम सिर्फ और सिर्फ अपने शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं। हम बात करते हैं कि अगर हमें किसी प्रकार का पेन हो रहा है, किसी प्रकार से अगर हमें फीवर है तो हम बोलते हैं कि हाँ, हमें इस प्रकार से हमारे स्वास्थ्य खराब है। लेकिन क्या जब आपका मानसिक स्वास्थ्य खराब रहता है, जब आप तनाव में रहती हैं, तो क्या आप इस बारे में किसी से बताती हैं? जब हमें डिप्रेशन जैसी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर होता है, हम तब भी किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं। शेयर करने से हमारे अंदर झिझक आती है, हम हेजिटेट होते हैं कि हम कैसे बताएं किसी को कि आखिर हमारा मानसिक स्वास्थ्य कैसा है। क्योंकि कहीं ना कहीं आज भी हमारे समाज में ये एक बहुत बड़ा टैबू है, बहुत बड़ा स्टिग्मा है जिससे हमें बाहर निकलने की जरूरत है। तो आज खुलकर अपने मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बताएं, अपने फैमिली को, अपने दोस्तों को, अपने साथ की महिलाओं को। क्योंकि आज अब जब आप बताएंगी अपनी मानसिक स्वास्थ्य के बारे में तभी आप इसको कॉम्बैट कर पाएंगी। आज हम जानते हैं कि तनाव और एंजाइटी से भारत की महिलाएं नहीं बल्कि पुरुष भी कहीं ना कहीं आज इससे पीड़ित हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ डेटा के माध्यम से, सिग्ना टीटी के हेल्थ इंश्योरेंस सर्वे का ये डेटा है जिसमें साफ तौर पे बताया गया है कि 74% आज के वक्त पे भारतीय ऐसे हैं जो तनाव से ग्रसित हैं और 88% भारतीय ऐसे हैं जो एंजाइटी से ग्रसित हैं। आज स्ट्रेस और एंजाइटी एक बहुत बड़ा कारण बन चुका है सभी की डिग्रेडिंग मेंटल हेल्थ का। तो इसीलिए आज जरूरी है हम सभी के लिए जानना कि कैसे हम इस तनाव को बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि सुधीर श्रीवास्तव जी, जाने माने कवि, उनका साफ तौर पे मानना है कि तनाव का जीवन में अलग ही है रोल, इसके बिना पूर्ण नहीं होता हमारा जीवन का भूगोल। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में ये जो तनाव नाम का अभिन्न हिस्सा है इसको हम सही से मैनेज करें, और एक थिन लाइन है जो तनाव को सकारात्मक और नकारात्मकता की तरफ लेके जाती है, उस थिन लाइन को समझें और उसको सकारात्मकता की तरफ लेके आए। तो आज का सेशन हमारा इसीलिए है। आज हम जानेंगे कि कैसे सिक्के के जैसे दो पहलू होते हैं वैसे ही तनाव के दो पहलू होते हैं। तनाव एक तो होता है गुड स्ट्रेस और एक होता है बैड स्ट्रेस, जिसको हम सकारात्मक तनाव और नकारात्मक तनाव के नाम से भी जानते हैं। सकारात्मक तनाव के बारे में अगर आप जाने, इसकी प्रकृति यह है कि ये कम समय तक आपकी बॉडी में रहते हैं और जब ये कम समय तक हमारे अंदर रहते हैं तो ये हमारी प्रोडक्टिविटी को बेहतर बनाते हैं। क्योंकि जब हम तनाव में काम करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर प्रेशर रहता है कि हमें किसी एक सिचुएशन पे बेस्ट देना है, एक चैलेंजिंग सिचुएशन को ओवरकम करना है। तो उसके लिए जो सकारात्मक तनाव होता है वो काम करता है। आप ऐसे समझ सकते हैं, जब एथलीट एक ट्रैक पे खड़ा रहता है और रेस की पोजीशन पे रहता है, रेडी स्टडी एंड गो की पोजीशन पे रहता है, तो उस वक्त जो तनाव उसके अंदर होता है वो उसको बेहतर तरीके से परफॉर्म करने में मदद करता है। क्योंकि उसके अंदर कुछ हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है जिसको हम स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जानते हैं, जिसको कॉर्टिसोल या कॉर्टिकोस्टेरॉइड के नाम से भी हम जानते हैं। और जब ये हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं एड्रिनल ग्लैंड के माध्यम से, तो हमारी बॉडी फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए तैयार होती है। यानी हमारी हार्ट रेट बढ़ जाती है, यानी हमारी ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है और इसी के कारण हम बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं। लेकिन यही तनाव जब आपकी बॉडी में लंबे समय तक पहुंच जाए, यानी आप लंबे समय तक इसी तनाव को लेकर बैठे हैं, तो ये आपकी बॉडी में बहुत ही नकारात्मक इफेक्ट्स लेके आता है और इसी को हम बैड स्ट्रेस के नाम से जानते हैं। यानी इसकी प्रकृति ये होती है कि ये लंबे समय तक आपकी बॉडी में बना रहता है। कॉर्टिसोल और कॉर्टिकोस्टेरॉइड के जो हार्मोन्स है वो आपके ब्लड स्ट्रीम में बहुत लंबे समय तक पाए जाते हैं और इसी के कारण आज आपको अनेकों प्रकार की मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है या फिजिकल हेल्थ डिसऑर्डर है, आज इसके कारण हो रहे हैं।
तो आज हमें यही जानने की जरूरत है कि कैसे इस क्रोनिक स्ट्रेस, दीर्घकालिक तनाव या नकारात्मक तनाव से हमें बचना है। आज इसके कई कारण हैं, इसके कई कारणों में आज आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अगर घर की खराब है तो इसके कारण तनाव होता है हमें। आज अगर हमारी हेल्थ की कंडीशंस खराब हैं, हम दवाइयों पे डिपेंडेंट है तो हमें तनाव होता है। आज अगर हमारे फैमिली के रिलेशन सही नहीं है तब भी हमें तनाव होता है। आज अगर हम पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में रह रहे हैं तो उसके कारण भी हमें तनाव होता है। और आज हम न्यूज़पेपर की जब हेडलाइन देखते हैं तो उसके कारण भी आज हमें तनाव हो जाता है। तो आज इन सभी कारणों का आपको समझना है, तनाव होना बहुत ही लाज़मी है। लेकिन इस तनाव को क्रोनिक बनने देना लाज़मी नहीं है। तो आज आपको ये समझना है कि क्रोनिक स्ट्रेस के क्या लक्षण होते हैं और इसको हम कैसे कॉम्बैट कर सकते हैं। क्रोनिक स्ट्रेस के कई लक्षण हैं। अगर आपके अंदर ये लक्षण पाए जाते हैं तो आप सभी को आगाह रहने की जरूरत है, चौकन्ना रहने की जरूरत है अपने आप के लिए, अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए। अगर आपको क्रोनिक स्ट्रेस है तो आपको हेडेक की समस्या बहुत ही कांस्टेंट बनी रहेगी, आपको हेयर फॉल की समस्या बनी रहेगी, इंसोमिया यानी नींद न आने की समस्या इन व्यक्तियों में कॉमन देखी जाती है, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स बहुत देखी जाती हैं इन व्यक्तियों में, हाई ब्लड प्रेशर के शिकार होते हैं, मसल टेंशन इसके कारण होती है और पेप्टिक अल्सर की समस्याएं भी इन व्यक्तियों में पाई जाती है। तो आज हम सभी के लिए ये जरूरी है जानना कि अगर हम चाहते हैं स्ट्रेस यानी तनाव से मुक्ति पाना, तो आज हमें इन बीमारियों से भी मुक्ति पानी है। जी हाँ, तनाव के कारण होने वाली बीमारियां भी आज एक मेजर कॉज है जिसके कारण आज हम तनाव से मुक्ति पाना चाहते हैं। चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो, ओबेसिटी की समस्या हो या फिर डिप्रेशन जैसे मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर हो, ये सभी डिसऑर्डर्स आज तनाव के कारण हो रहे हैं, एंजाइटी के कारण हो रहे हैं। और इसी के साथ साथ आज जिस चीज के लिए हम काम करते हैं, रात को अच्छी नींद, चैन की नींद सोने के लिए जो हम दिन भर काम करते हैं, आज हमें वो भी नहीं मिल पा रही है। जी हाँ, और यही इंसोमिया की समस्या, नींद ना आने की समस्या या फिर हमारी नींद की गुणवत्ता का खराब हो जाना, ये आज तनाव के कारण हो रहा है। और आज ये भी पाया गया है कई स्टडीज में, कई क्लिनिकल ट्रायल्स में कि आज तनाव और इंसोमिया का एक सीधा रिलेशन है, एक चक्र की तरह ये काम करते हैं। यानी अगर आपको तनाव ज्यादा होता है तो आपको आपकी नींद की गुणवत्ता खराब हो जाती है। इसी प्रकार से अगर आपको नींद अच्छे से नहीं आती है तो आपको तनाव भी होता है। तो यही चक्र को आज हमें तोड़ना है, क्योंकि ये चक्र कंटिन्यू होता जाएगा, या फिर आप तनाव लेंगे या फिर आपको नींद नहीं आएगी। और आज हम सभी चाहते हैं एक बेहतर नींद पाना, एक चैन की नींद पाना, ताकि हम एक बेहतर जिंदगी जी पाए। तो क्या हम ये बेहतर जिंदगी दवाइयों के माध्यम से जी सकते हैं? क्या हम निरंतर दवाइयों का सेवन करके जीवन जी पाएंगे जो हम चाहते हैं जीना? ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आज फार्मास्यूटिकल दवाइयों के कारण हमें कई प्रकार के साइड इफेक्ट्स पाए जाते हैं। यही फार्मास्यूटिकल दवाइयों के कारण आज आपको हेडेक की समस्या बहुत कांस्टेंट बन चुकी है। अगर आप इन दवाइयों का सेवन नहीं करते हैं तो इसके कारण आपको नींद भी नहीं आती है। इसी प्रकार से ये नौजिया की समस्या, डिजीनेस की समस्या, ड्राई माउथ और कॉन्स्टिपेशन जैसी कई ऐसे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स होते हैं जो आज आपको इसके कारण हो सकते हैं। तो आज हम सभी चाहते हैं कि हम सभी दवाइयों से दूर रहें, इसकी डिपेंडेंसी को खत्म करें, और इसकी डिपेंडेंसी को खत्म करके आखिर हमारे पास क्या कोई ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन है? कोई नेचुरल सॉल्यूशन है जिसके माध्यम से हम तनाव को नेचुरली मैनेज कर सकें? तो आज मैं आपको इसी प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगी। जी हाँ, आज मैं आपको 7 नेचुरल तरीके बताऊंगी। वो 7 नेचुरल तरीके जिसके माध्यम से आप बेहतरीन तरीके से दीर्घकालिक तनाव से मुक्ति पा सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपने सबसे पहले स्टेप की तरफ, सबसे पहले नेचुरल तरीके की तरफ, और उसका नाम है मेडिटेशन। जी हाँ, अगर आज आप ध्यान करते हैं, एक प्रकार की यौगिक क्रिया है, और इसी यौगिक क्रिया के माध्यम से आप अपनी बॉडी के अंदर जागरूकता ला सकते हैं, बॉडी के एक एक कण के बारे में जागरूकता ला सकते हैं और आज में जीना सीख सकते हैं। अगर हम चाहते हैं तनाव से मुक्ति पाना तो जरूरी है आज में जीना, जागरूकता लेके आना, और यही जागरूकता आज मेडिटेशन के माध्यम से हम ला सकते हैं। आज कई प्रकार के मेडिटेशन हम कर सकते हैं, इसकी कोई कमी नहीं है। स्थूल ध्यान हो, सूक्ष्म ध्यान हो, आज आप ज्योतिर्ध्यान कर सकते हैं और सूर्य की रोशनी पर भी ध्यान दे सकते हैं। और सबसे सिंपल ध्यान जो मैं आपको बताना चाहूंगी वो है सांसों पर ध्यान देना, अपने ब्रीदिंग पर ध्यान देना, क्योंकि जब आप ब्रीदिंग पर ध्यान देते हैं तो आप आज में जीना जरूर सीख जाते हैं।
तो अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान दें। कितने लंबे टाइम तक आप सांस ले रहे हैं, कितने लंबे टाइम तक आप अंदर होल्ड कर रहे हैं और कितने टाइम बाद आप इस अपनी सांस को रिलीज कर रहे हैं। इनहेल एक्सहेल का सारा रेशियो आपको पता होना चाहिए। इस प्रकार से जब आप अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान देंगे तो तनाव को अच्छी तरीके से मैनेज कर पाएंगे। प्रतिदिन 5 मिनट अगर आप इस एक्सरसाइज को करेंगे तो आपके अंदर कुछ पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये पॉजिटिव चेंजेस हैं, हमारे अंदर कुछ प्रकार के हार्मोन्स है, कुछ प्रकार के केमिकल्स है, जिनके स्त्राव होने के कारण हमें अच्छा महसूस होता है। जब जैसे कोई प्यार में होता है तो उस वक्त भी ये प्रकार के हार्मोन हमारे अंदर रिलीज होते हैं, इसलिए हमें शुरुआती दौर में प्यार में भी अच्छा लगता है। तो ये हार्मोन का नाम है एंडोर्फिन, सेरोटोनिन और डोपामाइन। ये सभी प्रकार के फील गुड हार्मोन्स होते हैं, जिनका स्त्राव मेडिटेशन के कारण होता है और हमें अच्छा फील होता है। इसी प्रकार से हमारी ब्रेन में थीटा वेव का प्रोडक्शन और अल्फा वेव का प्रोडक्शन इसके कारण होता है और इसी के कारण हमारा ब्रेन शांत हो जाता है। तो आज अगर आप चाहते हैं अपने ब्रेन को शांत करना और फील गुड हार्मोन्स का प्रोडक्शन करवाना, तो आज आपको मेडिटेशन करने की जरूरत है और तनाव से मुक्ति पाने के लिए आज ये एक बेहतरीन माध्यम है। बढ़ते हैं दूसरे स्टेप की तरफ, दूसरा नेचुरल तरीका, और वो है बेहद कहने के लिए आसान लेकिन करने के लिए मुश्किल। इसका नाम है ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना। ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता को प्रैक्टिस करना, शुक्रिया अदा करना। हमें अगर सकारात्मक मनोभाव बनाना है तो हमें शुक्रिया अदा करने की आदत होनी चाहिए। शुक्रिया अदा करें उन सभी चीजों का, प्रकृति के आसपास जो आपके पाए जा रही हैं चीजें, जिसके माध्यम से आज आप जीवित हैं, सबसे पहले उनका शुक्रिया अदा करें। सुबह सुबह उठकर धरती माँ को प्रणाम करें। सुबह सुबह उठकर सभी चीजों को शुक्रिया अदा करें कि आज आपको नया दिन मिला है। आज आपको नया दिन मिलने के साथ साथ आज आपके आसपास जो भी हवा है, जो भी पानी है, जिसके माध्यम से आज आप जी रहे हैं, जो आपकी सनलाइट है जिसके माध्यम से आज हम जी रहे हैं, हमारी पूरी प्रकृति चल रही है जिसके माध्यम से, तो आज इन सभी का शुक्रिया अदा करें। सुबह उठते ही अगर आप ये करेंगे तो आपके अंदर एक सकारात्मकता का उदय होगा और शुरुआत हमारे दिन की अच्छी होगी। इसी प्रकार से आपको रात को सोने से पहले भी ये ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना है और उसमें आपको उन सभी लोगों को धन्यवाद देना है जिन्होंने आपकी जिंदगी को बेहतर बनाया है, जिसने आज आपको कुछ सिखाया है। उन सभी लोगों को धन्यवाद अदा करें, क्योंकि इनके माध्यम से आज आप बेहतर बन पा रहे हैं। रात को हम सभी अपनी प्रोग्रेस देखना चाहते हैं, तो प्रोग्रेस को डिटरमाइन करने के लिए सबसे पहले शुक्रिया अदा करें उन सभी लोगों का जिन्होंने आपको बेहतर बनाया है। इसी प्रकार से अपनी डायरी में उन सभी लोगों का नाम लिखें जिनको आप शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। उनकी ब्लेसिंग्स भी साथ में लिखें। तो जब भी आपको तनाव फील होगा तो आप इस प्रैक्टिस को जब करेंगे तो आपके अंदर सकारात्मकता का उदय होगा और आपका तनाव भी कम होगा, क्योंकि आपको लगेगा कि आप अकेले नहीं हैं। आपका साथ देने के लिए हमेशा कोई ना कोई रहता है, आपके परिवार और आपके सभी दोस्त जिन्होंने सपोर्ट आपको करा है। नहीं तो प्रकृति तो है ही जो हमें हमेशा सपोर्ट करती है बेहतर जीवन जीने के लिए। बढ़ते हैं तीसरे तरीके की तरफ, और ये तीसरा तरीका कहने के लिए आसान, करने के लिए बेहद मुश्किल। उसका नाम है फॉरगिवनेस। आज हम जानते हैं कि क्षमा मांगना ही कितना मुश्किल कार्य हो जाता है, और आज बात करते हैं जब क्षमा मांगने की या क्षमा देने की, तो ये बेहद मुश्किल टास्क होता है। लेकिन जैन धर्म में भी ये माना जाता है कि मिच्छामि दुक्कडम, यानी अगर आप अपनी सिंगल मिस्टेक के लिए फॉरगिवनेस मांगेंगे तो आप इसे जड़ से मुक्ति पा पाएंगे, और कहीं ना कहीं ये आपके तनाव का कारण भी होता है, तो आज आप तनाव के कारण से भी मुक्ति पा पाएंगे। तो आज आपको क्या करना है, आपको फॉरगिवनेस के प्रिंसिपल को 2 तरीके से अप्लाई करना है। सबसे पहला, आपको मांगनी है क्षमा। क्षमा मांगनी है किनसे? उन सभी लोगों से जिनको आपने ठेस पहुंचाई है। आपके कोई ऐसे जाने अनजाने में हुए काम जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति को ठेस पहुंची है, आपको क्षमा मांगनी है उन सभी व्यक्तियों से। इसी प्रकार से आपको क्षमा देनी है उन व्यक्तियों को जिन्होंने आपको ठेस पहुंचाई है अपने जाने अनजाने के किसी कार्य से। तो आज अगर आप इस प्रकार से फॉरगिवनेस का प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे, रात को आत्मबोध और तत्वबोध की साधना करें। तत्वबोध रात को किया जाता है, आत्मबोध सुबह किया जाता है। तो इसमें आपको तत्वबोध की साधना में यही करना है, फॉरगिवनेस यानी क्षमा मांगनी है। और इसी प्रकार से सुबह उठने पे जैसे आपने शुक्रिया अदा करा, उसके बाद क्षमा अदा भी करें। तो ये जरूरी है करना, ये सकारात्मकता को उदय करता है और आपके मनोभाव को बेहतर बनाता है। बढ़ते हैं चौथे तरीके की तरफ, और ये चौथा तरीका कहीं ना कहीं आपका सपोर्ट ग्रुप है। देखिए, आज हमारे पास हमारी पूरी फैमिली है, हमारे दोस्त हैं, हमारे आसपास के रिलेटिव्स हैं और हमारे आस पड़ोसी की महिलाएं हैं।
हम जानते हैं कि जभी भी हम किसी तनाव ग्रसित मुद्रा में रहते हैं या फिर जब हमारी कंडीशन सही नहीं चलती है, तो हम शेयरिंग और केयरिंग का प्रिंसिपल हमेशा अपना सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी मुश्किल संभावना में है या फिर कंडीशन में है, तो आप उनकी मदद करें, उनकी केयर करें और अगर आप मुश्किल कंडीशन में हैं, तो आप शेयर करें। जब आप इस प्रिंसिपल को अपनाएँगे, तो आपका सपोर्ट ग्रुप आपको बेहतर तरीके से सपोर्ट कर पाएगा और आपकी मुश्किल कंडीशंस में आपका साथ देगा। तनाव को बेहतर तरीके से हम मुक्ति पा पाएँगे अपने सपोर्ट ग्रुप का इस्तेमाल करके। बढ़ते हैं 5वें तरीके की तरफ। 5वां नेचुरल तरीका भी बेहद सिंपल है क्योंकि हम इसके ऊपर डेली बात करते हैं कि एक्सरसाइज़ेज़ करना कितना ज़रूरी है। हम जानते हैं कि आज अगर हमें पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त करना है, पूर्ण स्वास्थ्य यानी मानसिक, शारीरिक और सामाजिक, तो आज हमें एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। क्योंकि एक्सरसाइज के माध्यम से हमारी बॉडी और माइंड को बेहतर तरीके से फिट रखा जाता है और जब हम कम्युनिटी में एक्सरसाइज करते हैं, तो हम सामाजिक तौर पे भी फिट हो जाते हैं। तो ज़रूरी है कि आज आप प्रतिदिन 1 घंटा अपने आप के लिए निकालें, एक्सरसाइज करें, अपनी बॉडी और माइंड को फिट रखें। बढ़ते हैं छठे नेचुरल तरीके की तरफ क्योंकि ये छठा नेचुरल तरीका आपको तनाव से मुक्ति दिलाने में मदद करेगा और वो है आपकी हेल्दी डाइट। हम जानते हैं कि डाइट का आज बेहद इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर हम हेल्दी जीवन जिएंगे तो हमारे मनोभाव भी हेल्दी रहेगा। कहा जाता है जैसा खाएं अन्न वैसा बने मन। तो अगर आपको अपने मन को सकारात्मकता की तरफ ले जाना है तो आज आपको सात्विक भोजन का सेवन करना जरूरी है। सात्विक भोजन का सेवन करें, मैक्सिमम अगर आप इसका सेवन करेंगे तो सात्विकता का उदय आपके अंदर होगा। इसी के साथ-साथ कुछ ऐसी डाइट में आपको चीज़ों का इस्तेमाल करना है जिसके माध्यम से हम डिप्रेशन और जो अनेकों प्रकार की एंग्जायटी है इससे मुक्ति पा सकते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स का अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, स्पेशली जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, जिनको पचाने में थोड़ा वक़्त लगता है, उससे आपको काफ़ी बेहतर एनर्जी मिलती है और इसी के कारण हमें बेहतर महसूस होता है क्योंकि ये हमारी बॉडी में फील गुड हार्मोन का प्रोडक्शन करता है। इसी प्रकार से जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है जैसे ग्लूकोज, ये भी आपको इंस्टेंट एनर्जी देने में मदद करते हैं जिसके कारण आपको अच्छा महसूस होता है। तो जब भी आप तनाव की कंडीशन में आए तो आपको इन सभी चीजों का इस्तेमाल करना है, अपनी डाइट में इनकी मात्रा को थोड़ा बढ़ाना है। साथ साथ इमोशनल ईटिंग करना बंद करें। देखिए सबसे ज्यादा क्या होता है कि जब हम तनाव की स्थिति में होते हैं तो हम इमोशनल ईटिंग करना बहुत शुरू कर देते हैं। हमें जब भी तनाव होता है हम कुछ ना कुछ खाने लग जाते हैं, अनहेल्दी खाने लग जाते हैं और इसी के कारण हमारी जो फिजिकल स्थिति है वो भी खराब हो जाती है। ओबेसिटी के शिकार तो होते ही होते हैं, साथ साथ मानसिक स्थिति भी इससे खराब होती है। तो सबसे पहले इस एडिक्टिव साइकिल को हमें रोकना है और कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल भी करना है। साथ साथ आपको विटामिन सी का इस्तेमाल करना है। विटामिन सी ऑरेंजेस में पाया जाता है, सभी भी खट्टे जो पदार्थ होते हैं उसमें पाया जाता है, तो विटामिन सी को अपनी डाइट में आप बढ़ाएं। साथ साथ अगर आप मछली का सेवन करते हैं तो उसमें ओमेगा 3 की मात्रा पाई जाती है। तो ओमेगा 3 की मात्रा हमारी बॉडी में क्योंकि बाहरी तौर से ही हम उसे लेते हैं और इसके माध्यम से आप स्ट्रेस हार्मोन को अपने ब्लड में कम कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं हमें फिश का सेवन भी करना है क्योंकि इसके माध्यम से आपको ओमेगा 3 की मात्रा आपकी बॉडी में मिलती है। इन सभी चीज़ों को आपको अपनी हेल्दी डाइट में बढ़ाना है क्योंकि इसके माध्यम से आप एक बेहतर तरीके से अपने मनोभाव को बचा सकेंगे और कहीं न कहीं तनाव से मुक्ति पाएँगे। बढ़ते हैं हमारे आखिरी नेचुरल तरीके की तरफ जो 7वां तरीका है और वह है गामा मैं होना। जी है, आज हम सभी को यहाँ पर गामा मैं होने की ज़रूरत है यानी गामा ओरिजिनल का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। आज प्रकृति के सभी प्रकार के उत्पादकों से अगर हमें एक बहुत ही मिरेकलस प्रोडक्ट मिला है तो वह है गामा ओरिजिनल, जो भूरे चावल की भूरी परत में पाए जाने वाले एक सफेद कलर का कंपाउंड है और इसके माध्यम से आज आप सभी प्रकार की एंजाइटी और स्ट्रेस से अपने आप को मुक्ति दिला सकते हैं क्योंकि इसके अंदर एंटी एंजाइटी, एंटी स्ट्रेस प्रॉपर्टीज पाई गई हैं, न्यूरो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज पाई गई हैं जिसके माध्यम से आपके ब्रेन में कॉग्निटिव एक्टिविटीज को बेहतर बनाया जाता है। आज इसके ऊपर कई क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं और जो भी क्लेम यहाँ पर से किए जा रहे हैं वो सभी क्लिनिकल ट्रायल्स के अनुसार ही किए जाते हैं और इन क्लिनिकल ट्रायल्स में ऑलरेडी ये प्रूवन है कि जिन व्यक्तियों में सेरिब्रल इंफ्रेक्शन की समस्या है उनमें एंजाइटी और डिप्रेशन को कम करने में मददगार साबित हुआ है गामा ओरिजिनल। सेरिब्रल इंफेक्शन अगर आप देखें ये एक ऐसी समस्या होती है जिसमें हमारे ब्रेन में जो धमनियां ब्लड लेके जाती हैं उनमें क्लॉटिंग और ब्लॉकिंग हो जाती है और इसी के कारण हमारे ब्रेन तक अच्छे से ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाती है और इसी के कारण ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी होती है और इसके कारण इन व्यक्तियों में एंजाइटी और डिप्रेशन बहुत ही ज्यादा पाया जाता है। तो आज अगर आप चाहते हैं कि आपको ये समस्या ना हो तो गामा ओरिजिनल का इस्तेमाल करें।
बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्लिनिकल ट्रायल की तरफ और इसके माध्यम से ये बताया गया है कि कैसे बच्चों की एग्जाम एडेप्टेड एबिलिटी को बढ़ा सकता है गामा ओरिजिनॉल। उनकी एग्जाम टेंशन को कम करता है और इसके माध्यम से बच्चे अच्छे से एग्जाम दे पाते हैं। और इसी के साथ साथ ये भी पाया गया है कि गामा ओरिजिनॉल के अंदर एंटी डिप्रेसेंट कंपाउंड पाए गए हैं, यानी ये बेहतरीन तरीके से डिप्रेशन की बीमारी को भी कम कर सकता है, इसके ट्रीटमेंट में मददगार साबित होता है। 2015-2018 की साफ तौर पे ये स्टडीज बताती हैं कि कैसे गामा ओरिजिनॉल के अंदर न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स को कॉम्बैट करने की क्षमता है, चाहे वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण हो या फिर एज रिलेटेड न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस हो, उसको अच्छे से कॉम्बैट करने का कार्य करता है आपका गामा ओरिजिनॉल। इसी प्रकार से ये भी पाया गया है कि हमारे कॉग्निटिव फंक्शंस को बेहतर बनाता है और अल्जाइमर और डिमेंशिया जैसी बीमारी से भी हमें मुक्ति दिलाता है। 2018-2020 की स्टडी ये साफ तौर पे बताती है कि कैसे ये वीक स्ट्रेस इंड्यूस एंजाइटी को कम करता है और इसके अंदर एंजियोलिटिक लाइक इफेक्ट पाए जाते हैं, यानी एंजाइटी की जो बीमारी है उसमें जो ड्रग्स का इस्तेमाल होता है उसी की तरह इफेक्ट हमारे गामा ओरिजिनॉल में पाए जाते हैं और एक नेचुरल प्रोडक्ट है ये। इसी प्रकार से अगर हम बताएं कि आज भारत में इसका प्रोडक्शन किया जा रहा है और पहली कंपनी है हमारी अपनी एपी ऑर्गेनिक्स और एकमात्र कंपनी है जो इसका प्रोडक्शन करती है भारत में, और आज इसे अफोर्डेबल रेट में पहुंचाया जा रहा है घर घर तक, ताकि भारत का हर एक तबका इसका इस्तेमाल करे। आज डॉक्टर नंद कुमार जाने माने साइकियाट्रिस्ट एम्स न्यू दिल्ली में हमारे टॉप एक्सपर्ट है, टॉप डॉक्टर है भारत के, इनका भी मानना है कि आज भारत को अगर हमें मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है तो उसके लिए आज हमें गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इनका मानना है कि आज गामा ओरिजिनॉल के माध्यम से आप अनेकों प्रकार की बीमारियां जैसे स्लीपलेसनेस, डिप्रेशन, पैनिक अटैक, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो, हार्ट डिजीज की समस्या हो, डायबिटीज की समस्या हो या तनाव से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो, हर एक बीमारी को बेहतरीन तरीके से कॉम्बैट करता है आज गामा ओरिजिनॉल। इसी प्रकार से डोपामाइन और इन्फ्लेमेशन के डाउन रेगुलेशन को ये कहीं ना कहीं रेगुलेट करता है और हाई फैट डाइट इंड्यूस एंजाइटी को भी कम करता है। तो आज जरूरी है कि हम सभी गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल करें, ऐसा नंद कुमार जी का कहना है। और इसी प्रकार से दलाई लामा जो जाने माने हमारे स्पिरिचुअल गुरु हैं, इनका भी मानना है कि स्लीप इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन, यानी जिस प्रकार के इफेक्ट हमारी मेडिटेशन में देखे जाते हैं हमारी बॉडी में, वही सेम इफेक्ट अगर आप नींद अच्छी लेते हैं तो आपके अंदर देखने को मिलेंगे। तो आज अपनी नींद की गुणवत्ता को बेहतर बनाएं गामा ओरिजिनॉल के माध्यम से, क्योंकि इसके अंदर फेरोलिक एसिड पाया जाता है और इसके कारण आपकी बॉडी में हिप्नोटिक एक्टिविटी को बढ़ाया जाता है और इसके कारण आपको नींद अच्छी आती है। और ये भी हमारी साइंटिफिक स्टडीज में पाया गया है कि कहीं ना कहीं ये हेल्दी व्यक्तियों में भी नींद की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में मदद करता है। ये उन व्यक्तियों में भी नींद की गुणवत्ता को बेहतर बनाता है जिनको इस्केमिक स्ट्रोक की समस्या है या फिर उनका लीवर और किडनी में कोई प्रॉब्लम है, तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाने में गामा ओरिजिनॉल ने बेहतरीन काम करा है। इसी प्रकार से आज इंटरनेशनल मार्केट में कई ऐसे प्रोडक्ट है जिनका इस्तेमाल नींद की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में किया जाता है। इसमें कॉलियानाइड भी आप देख सकते हैं, जो ये क्लेम करते हैं कि अगर आप इसकी 4 गोली का इस्तेमाल प्रतिदिन करते हैं तो आपको बेहतर नींद आएगी और साथ साथ आपका ब्रेन का परफॉर्मेंस बेहतर बनेगा और आपका हेल्दी इम्यून सिस्टम का निर्माण होगा। और अगर आपको ये सभी बेनिफिट्स 100 दिन के अंदर नहीं मिले तो मनी बैक गारंटी भी ये आपको देते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं इसके पीछे का कारण, तो इसके पीछे का जो कॉन्फिडेंस का कारण है वो है गामा ओरिजिनॉल। जी हाँ, इसकी इंग्रेडिएंट की लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे ही आपको गामा ओरिजिनॉल दिखेगा। एक गोली में 25 mg इस्तेमाल होता है, प्रतिदिन 100 mg का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन अगर आप इसका इंटरनेशनल प्राइस चेक करेंगे तो इसकी एक डिबिया अराउंड 5,000 रुपए की मिलती है। और हम जानते हैं कि अगर भारतीयों को अपनी नींद की गुणवत्ता क्वालियानाइट के माध्यम से सही करने के लिए हम बोले तो इतनी अफोर्डेबिलिटी आज किसी के अंदर भी नहीं है कि 5,000 की एक डिबिया ले और वो भी 1 महीने चले। तो आज आप सभी जानते हैं कि भारत में जो अफोर्डेबल गामा ओरिजिनॉल आज प्रोड्यूस किया जा रहा है उसका इस्तेमाल करना हम सभी के लिए जरूरी है, चाहे वो क्वालिटी के बारे में बात करें, क्वांटिटी के बारे में बात करें, अफोर्डेबिलिटी के फैक्टर के ऊपर बात करें। आज गामा ओरिजिनॉल को अप्रूव्ड न्यूट्रास्यूटिकल की कैटेगरी में भारत में रखा गया है, यानी 18 या 18 साल से ऊपर के कोई भी व्यक्ति है वो उसे अपनी डेली डाइट में कंज्यूम कर सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि आज हर एक भारतीय को गामा ओरिजिनॉल की जरूरत है, क्योंकि आज हम तनाव से मुक्ति पाना चाहते हैं। तनाव से रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं उससे मुक्ति पाना चाहते हैं, तो उसके लिए आज आप सभी गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल करें। 2 कैप्सूल पर डे आप इसकी लें, 300 mg पर डे अगर आप इसकी लेंगे तो आप चिंता से मुक्ति पाएंगे, तनाव से मुक्ति पाएंगे। क्योंकि कहा जाता है चिंता चिता समान है, इससे करे बचाव, सुखी रहे जीवन अगर चिंता मुक्त स्वभाव।